सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जहां कुछ नहीं है, ना हवा, ना रोशनी, ना वक्त, ना स्पेस, बिल्कुल जीरो। हमें लगता है जीरो का मतलब है नथिंग, खाली, वैल्यूलेस। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी कुछ नहीं से सब कुछ बना है, अगर मैं आपसे कहूं कि यूरोप के चर्चेस ने इस नंबर को शैतान का नंबर बोलकर बैन कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो इन्वेंशन तो इंडिया में हुआ, लेकिन जिसने पूरी दुनिया की नींव हिला दी। एक ऐसा नंबर जिसके बिना ना आपका आईफोन चलता, ना हम चंद्रयान भेज पाते और ना ही क्वांटम फिजिक्स एग्जिस्ट करती। आज हम डिकोड करेंगे द हिस्ट्री ऑफ नथिंग। हम जानेंगे कि कैसे 1881 में मिले एक फटे पुराने भोजपत्र ने हिस्ट्री बदल दी। हम समझेंगे कि कैसे वेदास का शून्य और साइंस का ब्लैक होल एक ही बात बोल रहे हैं। ये सिर्फ मैथ्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है रियलिटी की, अस्तित्व की। मेरा नाम है रोशन और आइए शुरू करते हैं शून्य से अनंत तक का सफर। कहानी शुरू होती है आज के पाकिस्तान में बख्शाली गांव में। 1881 में किसान को जमीन में कुछ दबे हुए भोजपत्र, बर्चबाक मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले। उसे लगा ये बेकार कचरा है, लेकिन जब ये पेपर्स एक्सपर्ट्स के पास पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये कोई मामूली कागज नहीं है। इन कागजों पर मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए गए थे और इन नंबर्स के बीच में खास चीज थी, एक बिंदु, एक डॉट, जो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा था। सालों तक हिस्टोरियंस मानते थे कि यह मैन्युस्क्रिप्ट 8th या 12th सेंचुरी का है, क्योंकि ग्वालियर के मंदिर में जो जीरो लिखा है वो 876 AD का है। हमें लगा वही सबसे पुराना है। लेकिन 2017 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी यूज की और जो रिजल्ट आया उसने मैथ्स की हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। पता चला कि बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट 3rd या 4th सेंचुरी का है। मतलब जब यूरोप में लोग रोमन न्यूमरल्स में अटक कर बड़े कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे थे, तब इंडिया में मर्चेंट्स और स्कॉलर्स शून्य का यूज करके कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। आर्यभट्टा ने अपने प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने ख या स्काई कहा था। लेकिन जीरो को एक असली नंबर की पहचान दी ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त पहले इंसान थे जिन्होंने कहा जीरो सिर्फ जगह भरने के लिए नहीं है, जीरो का अपना वजूद है। उन्होंने रूल्स बनाए, a+0 = a मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि कुछ नहीं को भी मैथमेटिक्स ने यूज किया जा सकता है। ये नॉलेज इंडिया तक ही सीमित नहीं रही। 8th सेंचुरी में बगदाद के कैलिफ ने इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट किया। वहां से ये नॉलेज अरब वर्ल्ड में फैली। संस्कृत का शून्य बन गया अरबी का सिफर। और जब ये नॉलेज यूरोप पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। उस वक्त यूरोप में एरिस्टोटल की फिलॉसफी चलती थी, नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम, यानी नेचर में खालीपन नहीं हो सकता। चर्च का मानना था कि गॉड हर जगह है, तो अगर कोई चीज नथिंग है तो वहां गॉड नहीं है, और जहां गॉड नहीं है वहां शैतान है। इसलिए जीरो को डेविल्स नंबर कहा गया। फ्लोरेंस शहर में 1299 में अरबिक न्यूमरल्स को बैन कर दिया गया। लेकिन व्यापारी स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि रोमन नंबर से धंधा नहीं हो सकता, इसलिए वो चुपके चुपके सीक्रेट में जीरो यूज करने लगे। इसीलिए सिफर से शब्द बना साइफर, यानी सीक्रेट कोड। सोचिए, एक तरफ इंडिया था जहां हम शून्य को पूज रहे थे, और एक तरफ यूरोप था जो उससे डर रहा था। ये डिफरेंस क्यों था? इसका जवाब मैथमेटिक्स में नहीं, फिलॉसफी में है। वेस्टर्न थॉट में नथिंग का मतलब था एब्सेंस, कमी, मौत। लेकिन इंडियन थॉट में शून्य का मतलब था पोटेंशियल, संभावना। ईशा उपनिषद का एक फेमस मंत्र है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इसका मतलब है वो गॉड पूरा है, ये यूनिवर्स पूरा है। अगर पूरे में से पूरा निकाल दो तब भी पूरा ही बचता है। साउंड्स कंफ्यूजिंग? मैथ्स की भाषा में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज स्टिल इन्फिनिटी। हमारे ऋषियों ने नथिंगनेस को एम्प्टी नहीं बल्कि फुलनेस की तरह देखा। ऋग्वेद के नसदीय सूक्त में लिखा है कि शुरुआत में ना सत था ना असत, एक गहरा अंधेरा था, एक ऐसी स्टेट जो ब्रीदिंग विदाउट ब्रेथ थी। ये सिर्फ रिलीजियस बातें नहीं हैं। 4th सेंचुरी के पोएट सुबंधु ने अपनी किताब वसादत्ता में लिखा कि तारे आकाश में जीरो डॉट्स की तरह हैं, जिससे क्रिएटर यूनिवर्स को गिनता है। ये प्रूफ है कि जीरो हमारे कल्चर के DNA में था, और आज मॉडर्न साइंस भी यही बोल रही है। अगर मैं इस स्टूडियो से सारी हवा निकाल दूं, सारे एटम्स हटा दूं, तो क्या बचेगा? वैक्यूम? नथिंग? क्वांटम फिजिक्स कहती है बिल्कुल नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से स्पेस कभी खाली नहीं हो सकता, वहां लगातार एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है। इसे कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स कुछ नहीं से पैदा होते हैं और वापस कुछ नहीं में मिल जाते हैं। एक बॉइलिंग वाटर के कंटेनर को इमेजिन कीजिए। दूर से पानी शांत दिखता है, लेकिन पास जाकर देखेंगे तो बबल्स बन रहे हैं और फूट रहे हैं। हमारा एम्प्टी स्पेस वैसा ही है। आज कॉस्मोलॉजिस्ट जैसे लॉरेंस क्राउस कहते हैं कि यूनिवर्स नथिंग से बना है। बिग बैंग शायद एक क्वांटम फ्लक्चुएशन था।
यानी जो बात नसदिया सूक्त ने 3500 साल पहले कही थी कि यूनिवर्स एक वॉइड से निकला है, आज साइंस ने उसे प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, जीरो सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक दरवाजा है। जब हम आंखें बंद करके ध्यान करते हैं तो हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? वही जीरो। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब हम डीप मेडिटेशन में होते हैं तो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमारी ईगो बनाता है, वो शटडाउन हो जाता है। हम जीरो हो जाते हैं, और जब हम जीरो होते हैं तभी हम इनफाइनाइट से जुड़ते हैं। हम अक्सर वेस्ट की तरफ देखते हैं वैलिडेशन के लिए, लेकिन याद रखिए, डिजिटल एज की भाषा बाइनरी 0 और 1 की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर इंडिया ने दुनिया को कुछ नहीं दिया होता तो आज दुनिया के पास कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में बताएं